विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज, जी हाँ, बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज। गंगा नदी पर बन रहे 9.7 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज बिहार के नॉर्थ टू साउथ एक्सप्रेस वे का भी हिस्सा है। इस ब्रिज के बन जाने से राघोपुर समेत संपूर्ण बिहार वासियों को इसका लाभ मिलेगा। ये है विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज, जो बिहार में उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसका भी एक हिस्सा है। कहिए तो पटना रिंग रोड का भी ये हिस्सा है। 6 लेन का यह गंगा ब्रिज जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो पटना के ट्रैफिक को, बिहार के ट्रैफिक को, बिहार के आवागमन को एक नई गति और नई दिशा देगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इस गंगा ब्रिज का पूरा अपडेट, यानी इधर में 1 नंबर पाए से लेकर के और उधर में 59 नंबर पाए तक का अपडेट आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम आए थे तो आपको 59 नंबर से लेकर के 67 नंबर पाए तक जो पिलर का निर्माण हो रहा है उसको दिखाया था। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हेलमेट पहन लिया है। और अभी हम लिए चलेंगे आपको इसके ऊपर, और ये जो सामने वाली जो सीढ़ी है ये वाली सीढ़ी से ऊपर चलेंगे हम, और आपको ऊपर से दिखाएंगे कि किस तरह का पुल आपके लिए तैयार हो रहा है और कितनी चौड़ाई है इसकी। 6 लेन का ये गंगा सेतु बन रहा है और आने वाले समय में ये एक्सप्रेसवे का भी एक हिस्सा होगा। तो चलिए ऊपर लिए चलते हैं आपको इस स्टेयर से। जो घूमता हुआ जो सीढ़ी है वो सीधा आपको पुल के टॉप तक लेके जाएगा। बस आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो भैया पहुंच गए हम सीधा इस ब्रिज के टॉप पर। विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज, जी हाँ, बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसके टॉप पर हम खड़े हैं। और ये देख लीजिए हमारे पीछे, यहाँ से वहाँ आपको इसका केबल स्टे टावर दिख रहा है। यहाँ आने पर दिखेगा आपको कि ऐसा लग रहा है कि कुछ विशाल परियोजना चल रहा है, और सच में विशाल तो है ही। आने वाले समय में बिहार के ट्रैफिक को, कहिए तो बिहार के परिवहन को एक नई दिशा और दशा देगा ये पुल। जैसे गांधी सेतु पर लंबा लंबा जाम लगता है, आज के समय में भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के बाद पटना में गांधी सेतु, उसके बाद आरा में वीर कुंवर सिंह सेतु ही है गंगा को उत्तर से दक्षिण तक की तरफ भारी वाहनों को लाने और ले जाने के लिए। लेकिन जिस दिन यह ब्रिज बनकर के तैयार होगा तो उम्मीदों का एक और नया सेतु बिहार वासियों को मिल जाएगा। 9.7 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण L&T और देबू नाम की कंपनी करवा रही है, और इसका निर्माण जो है 2022 में पूरा करने का लक्ष्य है। और जिस रफ्तार में काम हो रहा है उससे उम्मीद भी है कि आने वाले 2022 में यह बन करके तैयार होगा। आपके बड़ी रिक्वेस्ट पर हम नीचे से ऊपर चढ़ करके आए हैं ताकि ऊपर से तस्वीरें रिकॉर्ड हो और आप देख पाएँ कि कितना चौड़ा ब्रिज बन रहा है। जिधर में मैं खड़ा हूँ जिस लेन पर, ये पटना से समस्तीपुर की तरफ, यानी कहिए तो कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर जाने वाला ये लेन है, और हमारे इस तरफ में बिद्दुपुर से कच्ची दरगाह की तरफ जाने वाला लेन है। 3 गाड़ियाँ इधर से तो 3 गाड़ियाँ उधर से जा सकेगी, इतनी चौड़ी इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। और 2022 में ये बन करके तैयार होगा। आपको बताएं कि 1 नंबर पिलर से जब आप चलना शुरू करेंगे, 1 नंबर पिलर का वेल बन गया है, वहीं 2 से लेकर के 10 नंबर पिलर तक लगभग पियर और पियर का काम फाइनल स्टेज में है। 11 नंबर पिलर जो है इस गंगा नदी के अंदर में है, इसका भी पियर का काम शुरू होगा अभी, और उम्मीद है कि अप्रैल महीने तक इसको पियर कैप तक पहुंचा लिया जाएगा। वहीं अभी पूरा फोकस इस प्रोजेक्ट में दोनों ही तरफ, इस तरफ हमारे सामने जो गंगा नदी बह रही है इसमें जो धारा है अभी, क्योंकि वाटर लेवल डाउन है तो उसमें सुपर स्ट्रक्चर को काम को पूरा कर लेना है। और वहीं 59 नंबर से लेकर के 67 नंबर तक जो जिसका अपडेट हमने पहले दिखाया था, वहाँ भी सुपर स्ट्रक्चर तक उस पिलर को पहुँचाने का लक्ष्य है। तो आने वाले समय में यह पुल बिहार के विकास को नई गति देगा, ये उम्मीद है, और उम्मीदों का पुल बना रहा है यहाँ के वर्कर्स लोग जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो चलिए यहाँ से आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 13 नंबर पिलर सामने आप देख रहे हैं, और देखिए किस तरह से काम हो रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तो इस पिलर का काम आधा के आसपास हुआ था, और अब लग रहा है संभवतः अगली बार जब हम आएंगे तो ये दोनों पिलर जुड़ जाएगा आपस में, इतना तेजी से काम हो रहा है। ये पिलर नंबर 17 है, और इस तरफ में 17 के ठीक पीछे में देखिए इधर में सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है। यहाँ सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। हमारे इस तरफ में ये देखिए सुपर स्ट्रक्चर्स इधर में बनता है। इसके लिए देखिए कैसे ट्रैक बिछाया गया, ट्रैक के जरिए इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जाता है। और वहीं इस तरफ में दूसरे तरफ में पिलर पर सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है, उसके लिए देखिए ऊपर लॉन्चर लगा हुआ है। और आगे 22 नंबर पिलर के पास
रैंप को बनना है 22 या 25 के पास। चलिए वहाँ तक चल रहे हैं आपको लेकर के। विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज, जी हाँ, कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसका निर्माण L&T और देबू के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा हो रहा है। 9.7 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के ठीक बीचों बीच हम खड़े हैं और ये वही जगह है जहाँ से राघोपुर दियारा में आप उतर सकते हैं। इधर में देख लीजिए, उसके लिए रैंप का निर्माण हो रहा है, इसके लिए पाए बन रहे हैं। उधर छड़ दिख रहा होगा आपको। और मेरे ठीक इस तरफ में, जिधर मेरी कार है, कार के उस तरफ में ये देख लीजिए, इधर में भी ये जो पिलर है वो रैंप के लिए ही बनाया जा रहा है। यहाँ जब आप आएंगे तो इस ब्रिज से सीधा उतर पाएंगे और सीधा इधर जा सकते हैं, या फिर उतर करके सीधा इधर जा सकते हैं। आप एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझना चाहते हैं कि कैसे यहाँ रैंप बनेगा तो आप देख लीजिए। तो देखा आपने, इसी तरह से यहाँ रैंप का निर्माण होगा। और जब आप किसी भी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं तो राघोपुर दियारा पर उतर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए इस 6 लेन गंगा ब्रिज पर राघोपुर दियारा से इस रैंप के जरिए ऊपर चढ़ भी सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, चलिए उनसे आपकी बात कराते हैं। लगता है ये पुल के बन जाने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आएगा? बहुत सारे बदलाव आएंगे साहब। जैसे शिक्षा के लिए आजकल हम लोग यहाँ से नाव से अगर जाना होता था तो टाइमली तो हम पहुँच नहीं सकते थे, ना ट्यूशन ले सकते थे। लेकिन आज के डेट में साहब अगर हमारे यहाँ ये 6 लाइन पुल का निर्माण हो जाएगा तो जितने भी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, या हम जो बेरोजगार आपको दिख रहे हैं, आज तो मान लीजिए हम लोग L&T में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की वर्क जो नहीं था, इसके माध्यम से कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, शिक्षा भी बढ़ जाएगी और प्रशासनिक सुविधाएं भी बढ़ जाएगी, साथ में एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सेवा भी बढ़िया हो जाएगा। राघोपुर क्षेत्र होने के कारण मुख्यमंत्री यहाँ का दावेदार थे। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हुआ। लेकिन अब विकास का हम लोग को बुझा रहा है, जब दियर में विकास हो जाएगा, जब से पुल चालू होगा उसके बाद विकास ही विकास होगा। कल कारखाना सर तमाम जैसे यहाँ पर बहुत आदमी जो आते हैं अब जगह जमीन खरीदने के लिए, बाहरी आदमी आते हैं जो जगह जमीन 5 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा फैक्ट्री के लिए। यहीं पर उतरने का व्यवस्था किया जा रहा है। कहाँ घर हुआ आपका चाचा? यही बगल में। बगल में। बताइए, सीधा आप चढ़ेंगे यहाँ से पटना चल जाइएगा? हाँ हाँ, एकदम कौन आवागमन की सहूलियत हो गया। आप जीवन जीविका का भी साधन हो जाएगा। जिसको जैसा कैपेसिटी है, कोई दुकानें खोल दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई रोजगारें कुछ कर दिया। जब यहाँ दियारा क्षेत्र में आग लगता था तो आग लगने पर फायर ब्रिगेड आने का कोई साधन नहीं था। यानी जब तक बस्तियों के बस्ती और गांव के गांव जल जाते थे तब तक फायर ब्रिगेड आकर के और उस पार नदी के आकर के खड़ा रहता था। यानी लोग तमाशे देखते रहते थे और घर जलता रहता था। क्या अंदाज़ा है कि 2024 में आम आदमी इस पुल पर फर्राटे भरेंगे और आपकी गाड़ियां दौड़ेगी। उम्मीदों का यह पुल बनकर के तैयार होगा तो अपने आपके सपने भी साकार होंगे। फिर से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। जो भी लोग हमें YouTube या Facebook पर देख रहे हैं, आपको हम Instagram पर भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।